साथियों, मैं मोइनुद्दीन, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ 007। गाजीपुर में एक से एक हस्ती है। उन्हीं हस्ती में से एक हमारे साथ बैठे हुए हैं काजी फरीद आलम। इनके दिल की गहराइयों को आप देखिएगा तो आपको महसूस होगा कि ये इस देश के रहने वाले लोगों से कितनी मोहब्बत करते हैं। इसका पहला उदाहरण ये है कि जो आज देश में सबसे बड़ी संकट आने वाली है, जल संकट, उसको लेकर के ये न जाने, मैं कहूँगा कि अथक प्रयास है इनका कि कैसे इस संकट को आने वाले अपने भविष्य में इस तरह से संवार दिया जाए कि हमारे बच्चे, जिन्हें आज ये समझ में आ रहा है कि हम नल से सिर्फ देख रहे हैं जल, नदियों में दिखाई दे। इसी बात पर आज हम इनसे बात करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको कि आपने इस मैटर के लिए आपने समय दिया। अगली बात सर, जैसा कि आपने कहा कि हम बेसो नदी की हालत जर्जर देख करके आए हैं और एक और नदी आपने बताया मगही नदी, उसमें जो है, जो कि गर्मी के दिनों में पानी रहती थी, लेकिन अब बरसात के दिनों में भी उसमें पानी का अभाव है। आखिर ऐसा क्यों, और इसके लिए आप क्या करेंगे? जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। और दरअसल बेसो नदी के या इस तरह की जो तालाब से, तालों से निकली हुई नदियां हैं, वो क्यों दिनों दिन मरती जा रही हैं, इसको लेकर के जो प्रश्न आपने किया, यही प्रश्न हमारा था जी, कि आखिर ये नदियां जो हैं कभी बहती थीं, अपने पूरे शबाब के साथ बहती थीं, आज ये मृतप्राय हैं, तो आखिर क्यों? तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम लोगों ने 2017 में करीब 13 दिन की पदयात्रा किया और एक रैंडम सैंपलिंग के तौर पर, क्योंकि हमारे ज़िले में 9 नदियां हैं छोटी बड़ी मिला के, तो इसलिए हमने एक रैंडम सैंपलिंग के तौर पर, एक नमूने के तौर पर एक नदी को चुना, जो बेसो को चुन लिया कि इसका पर्यावलोकन करते हैं, इसका सर्वे किया जाता है बाकायदा, और फैक्ट फाइंडिंग टीम हम लोगों की चलेगी और पता करेगी आखिर ये नदी के मरने का कारण क्या है। तो 17 जून, मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है, 2018 की बात है, हम लोगों ने बेसो का जो समागम स्थल है, जहाँ वो गंगा से मिल जाती है, जो नक्शा हम लोगों के हाथ में आया, वो वही नक्शा है जो गाजीपुर का दिखाई देता है, जो अनस्केली नक्शा है, उसका स्केल नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है। तो मैं समझता था कि वो गौसपुर में जाकर के मिली हुई है, नक्शे में तो ही बताता है गौसपुर में, लेकिन जब मैं पहुंचा वहां पे तो मालूम चला कि गौसपुर से 3 किलोमीटर पहले जल्लापुर के सामने है वो नदी, जाकर के गंगा में समाहित रहती है। तो उस जगह पे जहाँ खालिसपुर का दियारा जो कोना बनता है, उसका टिप बनता है, वहां से हमने अपनी पदयात्रा शुरू किया और 13 दिन हम लोग पैदल चले। मैं और ईश्वर चंद जी अभी गहमर चले गए हैं। चले तो हमने पाया कि ये जो नदी है वो ताल से ताल मिला के चलने वाली नदी है। इसका उद्गम शाहगंज के पुरई खुर्द गांव का वेरुख ताल है, और वेरुख ताल नहीं, 6 तालों का समूह है, बहुत बड़ा इलाका है। वहां से ये फूटती है, ये अंकुरित होती है, कह लीजिए, वहां से चलती है। और शाहगंज के बाद ये मार्टिनगंज ब्लॉक है आजमगढ़ का, फिर वहां से लालगंज तहसील है, पलहना ब्लॉक है, पलहना के बाद मेहनगर होते हुए और फिर गाजीपुर में हथियाराम मठ के पास से सादात का जो इलाका है, वहां से वो एंटर करती है गाजीपुर में, और फिर आपके जखनिया होते हुए और सदर ब्लॉक होते हुए मोहम्मदाबाद, कह लीजिए, थोड़ा सा टच करते हुए बॉर्डर पे, और ये खालिसपुर के पास समाहित हो जाती है। तो जो हमने पाया वो यह पाया कि जब वो आजमगढ़ में आती है पलहना ब्लॉक के पास, तो पलहना ब्लॉक के पास भी 2 बड़े ताल हुआ करते थे, त्वरित और महुरुआ ताल। त्वरित और महुरुआ ताल अब नहीं रहे। नक्शे के ऊपर वो दिखाया जाता है पानी से भरा हुआ नीले रंग का, पर वो व्यवहारिक रूप से फिजिकली वो वहाँ मौजूद नहीं है।
पूरी तरह से पट चुका है। फिर मेरा सवाल वही होगा जी, सर कि आखिर वो दो के खत्म होने का कारण क्या? हाँ हाँ बिल्कुल मैं आता हूँ। फिर वहाँ हम लोगों ने पता किया तो ये मालूम हुआ कि ये दोनों ताल बहुत पहले वहाँ के रसूखदार असरदार दबंग लोगों द्वारा ये पूरी तरह से पाट दिया गया है। तथा कथित जो जमींदारी है उसमें वह भी उसका भी दखल है। और फिर उन लोगों ने लोगों को खेत बांट दिए हैं, दे दिए हैं हथिये पर, वो लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं। दोनों ताल सूख गए, किसी ने कोई उसका पुरसाने हाल नहीं रहा, कभी किसी ने नहीं पूछा। जो असौसा गांव वहां पड़ता है जहां से अब ये नदी जो बेसो आ रही है और त्वरित महलुआ ताल से मिलने के बाद इसकी दो और शाखाएं बन जाती हैं। एक छोटी नदी है लोनी जो नरसिंहपुर वगैरह से होते हुए आके हथियाराम गांव के पास पुनः बेसो नदी से मिलती है, और बेसो से ही एक और फूट जाती है जिसको हम लोग वहाँ पे दोना नदी कहते हैं। दोना होती है, उदंती बन जाती है, जो फिर गाजीपुर में उदंती चलती है, और उदंती सादात के इलाके से होती हुई आकर के शादियाबाद के आगे सराय सदका एक जगह है जहाँ के बेसो और उदंती का फिर संगम हो जाता है, और फिर बेसो वहाँ से आगे बढ़ती है अकेली एक नदी होकर। तो असौसा या छोटी पौनी गांव है, वहाँ के पास पूरी 18 किलोमीटर नदी को पाट लिया गया है। 18 किलोमीटर नदी ही पाट लिया गया है, और वहां नदी के पाट को और पतला संकरा कर दिया गया है। बेसों में बाकायदा एक ब्लॉकेज लगा करके उसे रोका गया है ताकि सारा पानी बेसों का उदंती की तरफ निकल के चला जाए। ये स्ट्रक्चर्स मैंने देखे, वहां गिरे पड़े देखे, और गांव की वही कहानी है कि भाई ये कैसे ऐसा हो गया, ये सब कब्जा कैसे हो गया। तो राजनीतिक और जातिगत बातें थी। एक जाति जो दूसरी जाति पर के नेताओं पर इल्जाम लगाती थी, उन पर आरोप रखती थी कि भाई जब फलां का जमाना आया तो फलां लोगों ने कब्जा कर लिया, जब फलां का शासन आया तो फिर फलां जाति ने कब्जा कर लिया। तो इस प्रकार से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप थे। पर यह है कि नदी वहां पर पूरी तरह से मृत प्राय हो चुकी, मार दी गई थी। और उससे पहले भी आजमगढ़ के पूरे क्षेत्र में बेसों की वो गहराई नहीं रही। धीरे धीरे समय जैसे से गुजरता गया है, सारी वनस्पतियां उसे किनारे की नष्ट हो चुकी हैं। गाद इतनी आकर के जम गई है कि वो अब एक निशान मात्र रह गई है, बल्कि बच्चे उसमें साइकिल चला करके पार होते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है खुद जो उद्गम बेसों का है, जहाँ शाहगंज पुरई खुर्द की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ भी काफ़ी गाद जमा हो जाने के कारण उनकी जल धारण क्षमता बहुत घट गई है। 7 ताल की वो 6 तालों का समूह था। और वहाँ जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ जलकुंभी के ऊपर जो है तैरती हुई फ्लोटिंग फील्ड बना के, खेत बना करके, क्यारी बना करके उस पर सब्जियां उगा रहे थे लोग। तो इस प्रकार से उसकी भी जल धारण क्षमता बहुत कम हो गई है। तो अब ये नदी एक तरह का वर्षा काल में शोक का काम करती है, शोक हो जाती है वहाँ आसपास में रहने वालों के लिए, क्योंकि उसका सही रास्ता न होने के कारण, बहाव न होने के कारण पानी जो है वो पूरे क्षेत्र में फैलता है और लोग उससे त्राहिमाम वहाँ मच जाते हैं। बरसात का त्राहिमाम होने का ये भी एक कारण है सर। देखिए आपकी सारी बातों से ये मुझे समझ में आया कि अपनी जो धरोहर है उसे न देख रेख करने का आज जो हम वर्तमान समय में जो परेशानी झेल रहे हैं और आने वाले में जो महान संकट यानी जल संकट आने वाला है, ये सब उसी की तरफ हमें लेकर जाते हैं कि हमने अपनी धरोहर का ध्यान नहीं दिया। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए ये कोई कम लंबी नदी नहीं है, ये लगभग 150 किलोमीटर लंबी नदी है। जिसे हम गंगा और इनके सामने देखते हैं तो सोचते हैं छोटी नदी है, पर बहुत जगह पर तो इससे कम छोटी नदियां जो है वहाँ की राष्ट्रीय नदियां हैं। क्या बात है सर। तो राष्ट्रीय नदियों का दर्जा पाए हो, इससे कम लंबी नदी। जी जी, धन्यवाद। है ही पानी एक ऐसी अनमोल चीज है कि इंसान की आंखों के सामने से अगर गुजर जाए तो वो अनमोल और राष्ट्रीय हो ही जाती है सर। हमारे सामने आंखों के सामने गंगा है, इसलिए हम छोटी नदियों की कोई वैल्यू नहीं दे पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम ऐसी ही बातें आपसे अक्सर करते रहेंगे और जिस मिशन को आप लेकर चले हैं उस मिशन को आवाम के तक पहुंचाते रहेंगे। जैसे आपने इसको अपना लक्ष्य मकसद समझा है, मैं आपके इस मकसद में आपका साथी बनना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम, बहुत शुक्रिया।